हेलो दोस्तों, मैं आशीष चौधरी फिर से स्वागत करता हूं हमारी आज की इस ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास में। और आज हम लेके आए हैं राजस्थान हिस्ट्री की जो पीवाईक्यू सीरीज हमने चला रखी थी उसी का एक टॉपिक, और वो टॉपिक है आपका आमेर का कछुआ वंश। ठीक है, आमेर का कछुआ वंश। आमेर या बोल दो या फिर जयपुर बोल दो। ठीक है, तो आमेर या कछुआ वंश। पहले तो सारे लोग ये बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सुनीता शर्मा गुड इवनिंग, सुमित गुजर गुड इवनिंग। सारे लोग फटाफट शेयर कर दो क्लास को। सारे लोग जुड़ जाओ, एक बार चालू करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन आपका, चलें। तो आज का जो टॉपिक है वो है अपना जयपुर का कछुआ वंश। जयपुर बोल दो या आमेर बोल दो। मैं देखो आमेर बोल रहा हूं, फिर थोड़ी देर बाद में जयपुर बोलूंगा। आमेर। पहले जयपुर की स्थापना देखो, आप आगे पढ़ोगे तो जयपुर की स्थापना 1727 में होती है। लेकिन जयपुर को 1727 से पहले आमेर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? आमेर के नाम से जाना जाता था। जैसे हमने कल पढ़ा था कि बटनेर है, राठौड़ वालों में पढ़ा ना कि बटनेर है, वो क्या करता है, पहले बटनेर था, उसके बाद में वो हनुमानगढ़ बन जाता है। वैसे ही जयपुर पहले क्या था? आमेर था। आमेर आज भी है लेकिन आज छोटा गांव है वो, है ना। पहले पूरे जयपुर को क्या बोलते थे? आमेर बोला जाता था। तो जयपुर का ही पुराना नाम क्या है? आमेर है। चले, हाँ। तो पहला क्वेश्चन अपना, आमेर के कछुआ वंश के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो, आमेर का कछुआ वंश, तो सीधी सीधी बात है कि आमेर के अंदर कौन सा वंश था? कछुआ वंश था। पहला क्वेश्चन तो यही तैयार हो गया। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये आमेर पर पहले मीणाओं का राज था। बिल्कुल सही बात है। देखो, मैंने पहले बताया था कि भाई जो मीणा थे वो भी क्या थे, यहाँ पे राज कर रहे थे। और मीणाओं को हराकर ही यहाँ पे कौन सा वंश आया था? कछवा वंश आया था, है ना। संदीप सैनी गुड इवनिंग भाई। तो मीणाओं को हराकर ही क्या होता है, यहाँ पे कछवा वंश की स्थापना होती है। बिल्कुल सही बात है। कुश, कुश के वंशज माना जाता है। लव कुश थे ना भाई, भगवान राम के दो बेटे थे, लव और कुश। उनके वंशज माना जाता है आमेर के कछुआ वंश को। तो कुश से बना कुशवा। क्या बना? कुशवा। और कुशवा कुशवा करते करते क्या बन गए? कछुआ। क्या बन गए? कछुआ। तो ये क्या माने जाते हैं? राम जी थे, उनके बेटे थे कुश, और उन्हीं के क्या बने जाते हैं? वंशज माने जाते हैं। ठीक है भाई। चलें, अगला क्वेश्चन। इनको रघुवंश तिलक के नाम से जाना जाता है। बेटा, एक आमेर का अभिलेख मिला है। क्या मिला है? आमेर का अभिलेख मिला है। और आमेर के अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है, वो क्या मिलता है कि ये रघुवंशी तिलक है। ये प्रश्न पूछा हुआ है सीईटी में कि रघुवंश तिलक माना गया है इनको। क्या माना गया है? रघुवंश। रघु किसको बोलते हैं? रघुवंश कौन किसका वंश था? भगवान राम का वंश था, है ना। हाँ। प्रगति क्लासेज गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी। ठीक है। हाँ, तो इनको भगवान राम, वही कुश, कुश भगवान राम से संबंधित है। तो कुश भी किससे थे? रघुवंश तिलक थे। तो रघुवंश तिलक के नाम से जाना था। बिल्कुल सही बात है। दुल्ले राय थे ना, दुल्ले राय। ये क्या करते हैं? कछुआ वंश की संस्था स्थापना करते हैं आमेर के अंदर। ये बात भी सही है। और सारे कथन क्या हो जाएंगे आप पे? आपके सत्य हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ठीक है। अरे, पहले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? नहीं है भैया। चले आगे। चले, तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि दुल्ले राय को क्या माना जाता है? आमेर के कछुआ वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। आमेर राजा दुल्ले राय के बारे में विचार करना है हमें। तो ये तो पहली बात तो कि भाई ये दुल्ले राय क्या थे? संस्थापक थे। ये बात भी ठीक है। इन्होंने पहली राजधानी अपनी दौसा बनाई थी। प्रथम राजधानी क्या थी आमेर वालों की? वो थी दौसा। ये आप याद रख लोगे। दूसरी राजधानी ये बनाते हैं रामगढ़। क्या बनाते हैं? रामगढ़। दूसरी राजधानी क्या बनाते हैं? रामगढ़ बनाते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? तेजकर्ण था। बिल्कुल सही बात है। आगे देखें, आगे देखें। दूसरी राजधानी रामगढ़ थी। बिल्कुल सही है। जमवाय माता मंदिर का निर्माण करवाया था। किनका निर्माण करवाया था? जमवाय माता मंदिर का निर्माण करवाया किसने? दुल्ले राय ने। कहां पे? जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ इन्हीं के नाम पे है।
भाई ये रामगढ़ है और यहाँ पे किसका मंदिर है, जमुआ माता का, तो जमुआ रामगढ़ बन जाता है, क्या बन जाता है, जमुआ रामगढ़। कहाँ पे है जमुआ माता मंदिर, जयपुर। आगे चलें भाई। किस राजा ने मीणाओं को हराकर आमेर को राजधानी बनाया था, बताओ, देखिए कमेंट करके बताओ कि किस आमेर के किस राजा ने मीणाओं को तो हराया था, और मीणाओं को हराकर और क्या जीता था, आमेर जीता था, और आमेर को जीत कर क्या बनाई थी, आमेर को राजधानी बनाई थी। पहली राजधानी दौसा, दूसरी राजधानी रामगढ़, तीसरी राजधानी आमेर। आमेर को राजधानी कौन बनाएगा, बताओ, आमेर को राजधानी कौन बनाएगा। तो तीसरी राजधानी बनती है वो कौन सी बनती है, आमेर, और कौन बनाता है, काकिल देव बनाता है। कौन बनाता है, काकिल देव बनाता है। हाँ, और जयपुर के अंदर एक मंदिर का निर्माण करता है, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। जहां पे भी ऐश्वर लग जाए ना आगे, समिधेश्वर, है ना, अंबिकेश्वर, सारणेश्वर, तो सारे किसके मंदिर होते हैं, वो महादेव जी के मंदिर होते हैं। ठीक है, तो काकिल देव ने क्या किया था, बिल्कुल सुनीता शर्मा, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा, बिल्कुल। चले आगे। तो अंबिकेश्वर मंदिर किसका मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है। राजा भारमल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, राजा भारमल, भाई साहब, मुगल इसके टाइम पर अटैक करते हैं, अकबर इसके टाइम पे क्या करता है, अटैक करता है, और अटैक करता है तो डर जाता है बेचारा कि भाई मारा हूं तो लड़न की मत है को नहीं, तो बोले क्या करा, बोलो कड़ा जो सांबर, सांबर के अंदर क्या करता है, युद्ध करता है। सांबर जिला ना, उसके पास में मैदान है, उस मैदान के अंदर क्या करता है, अकबर अटैक करता है, किस पे, आमेर पे, और अटैक करता है किस पे, बारमल पे। तो बारमल बोला कि भाई मेरे तो बस की बात नहीं है, तो बोले क्या करें, तो बोले संधि कर लो, क्या कर लो, संधि कर लो। पहले क्या होता था, जब संधि होती थी ना, संधि के अंदर वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते थे, है ना। संधि तब तक पूरी नहीं मानी जाती थी जब तक क्या नहीं हो, वैवाहिक संबंध स्थापित ना हो जाए। तो राजा भारमल अपनी जो बेटी है हरका बाई, उसकी शादी किसके साथ कर देता है, अकबर के साथ कर देता है। तो जयपुर वालों के क्या हो गए, जवाईसा हो गए, कौन, अकबर, है ना। तो ये क्या करता है, अकबर से संधि करने वाला राजस्थान का पहला राजा था, बिल्कुल सही बात है। पहला राजा कौन था, भारमल ही था, पहला राजा कौन था, भारमल था। ठीक है भाई। कब करता है संधि, 1562 में, 1562 में क्या करता है, सबसे पहले संधि करता है कौन, भारमल। हाँ, इसने सांबर में अपनी बेटी हरका बाई की क्या करता है, शादी करता है, बिल्कुल सही बात है ये भी। 7,000 का मनसबदार नहीं भाई, 7,000 का नहीं, कितने हजार का मनसबदार बनाया था, 5,000 का मनसबदार बनाया था। भाई मनसबदार क्या होते हैं बताओ, देखे, मनसब क्या होती थी, पोस्ट होती थी, मनसब क्या होती थी, पोस्ट। जैसे ये 5,000 का मनसबदार बनाया बारमल, तो इसके पास 5,000 सैनिक होंगे, और मनसब के हिसाब से लोग बैठते थे दरबार में, मुगलों के दरबार में मनसब के हिसाब से बैठते थे। तो अगर किसी राजा को, बाहरी राजा को, बाहरी का मतलब मुगलों के अलावा किसी राजा को अगर क्या दी जाती थी, मनसब दिया जाता था, तो 5,000 तक ही दिया जाता था। तो इसको कितना मिलता है, 5,000, सर्वोच्च मनसब मिलता है इसको। बाहरी राजाओं का सर्वोच्च मनसब मिलता है कितना, 5,000, क्योंकि अपनी बेटी ब्याह दी भाई, उसके ससुर हो गया ना अकबर का। हाँ, तो अकबर के दरबार में जाएगा तो कितने हजार का मनसबदार, 5,000 का। मुगलों की कितनी सेना रहेगी इसके पास, 5,000 सैनिक रहेंगे इसके पास। ठीक है। हाँ, और अपने ससुर को अकबर क्या देता है, अमीर उल उमराई क्या देता है, उपाधि देता है। ये कथन भी सही है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, कि 7,000 का नहीं, 5,000 का क्या दिया था, मनसब दिया था। ठीक है भाई। हाँ जी, चले आगे, चले, चलिए भाई। किस राजा को अकबर ने मिर्जा विद्रोह दबाने के लिए नगाड़ा और झंडा देकर सम्मानित किया था, बताओ, देखिए बताओ, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। देखो, गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है सरनाल, कौन सी जगह पड़ती है, सरनाल, गुजरात के अंदर। और गुजरात के अंदर मिर्जा क्या कर रहे थे वहां पे, मिर्जा मिर्जा एक जाति है, और मिर्जा क्या कर रहे थे, बार बार विद्रोह कर रहे थे, किसके खिलाफ, मुगलों के खिलाफ। तो अकबर इसको कहां भेजता है, गुजरात भेजता है, कि भाई विद्रोह को
हाँ, बेडिन के पंगोचार्य बिन सल्टा किया बोले जा, किन भेजा है? भगवान दास ने। किसको बेचता है? भगवान दास को। कितने हजार का मनसबदार बनाता है? 5,000 का। कहाँ बेचता है? गुजरात। किसका? मिर्जा राजाओं को। जब ये विद्रोह को दबा के आ जाता है, जीत के आ जाता है, तब इसको किसकी, इसके लिए नगाड़े बजाते हैं और इसको झंडा देकर सम्मानित किया जाता है। ये पहले सम्मान हुआ करते थे। अरे आज अगर आप किसी को, अगर आप राष्ट्रपति भवन में जाते हो और सम्मानित होते हो, तो वहां आपके लिए नगाड़े बजते हैं, है ना? हाँ, तो उस टाइम नगाड़े बजते थे जब किसी आदमी को सम्मानित करते, तो बहुत बड़ा सम्मान होता था नगाड़े बजने के लिए। हाँ, के तो कोई का ब्याह में ही बाजतो और के कोई का सम्मान में बाजतो नगाड़ो। और झंडा देकर सम्मानित करते हैं कौन? अकबर। किसको? भगवान दास को। ठीक है भाई, ठीक है गुरु जी। आगे देखो, ये भगवान दास जी वही हैं जिनको महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भी भेजा था। कल बताया था ना मैंने, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजता अकबर भगवान दास को। भगवान दास बोल रहे, भगवंत दास भी मिलता कहीं पे इसका नाम भगवंत दास। तो भगवान दास जी को महाराणा प्रताप और हाड़ा जो थे, सुरजन हाड़ा, सुरजन हाड़ा को समझाने के लिए भी कौन बेचते हैं? अकबर इसी को बेचते हैं। तो सुरजन हाड़ा वाले केस में तो ये क्या हो जाता है? सफल हो जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप मना कर देता है इसको, मैं संधि नहीं करूंगा। ठीक है। और भगवान दास जी को जो अकबर है वो 7 साल तक पंजाब का गवर्नर बनाता है। कितने साल तक? 7 साल तक पंजाब का गवर्नर बनाता है अकबर। किसको? पंजाब पोस्टिंग करता है इसकी कि पंजाब संभालेगा तो 7 साल तक, भगवान दास जी को। ठीक है, चले आगे। तो ये भगवंत दास जी थे जिनको मिर्जा विद्रोह दबाने के लिए, जो सरनाल गुजरात में हो रहा था, नगाड़ा और झंडे देकर क्या किया था? सम्मानित किया था। 5,000 का मनसबदार बनाता है, 7 साल तक पंजाब का गवर्नर बनाता है, और महाराणा प्रताप और सुरजन हाड़ा को समझाने के लिए भेजता है। ठीक है भाई, कौन थे वो? भगवंत दास जी थे। आगे चले। अकबर ने किस राजा को 5,000 की जगह 7,000 का मनसबदार बनाया था और काबुल, बिहार और बंगाल का गवर्नर बनाया था? ये पर्सन इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट ठोक देना इसको। सारे लोग इंपोर्टेंट ठोक देना इसको, इस पर्सन को। बताओ कौन सा राजा था? कौन सा राजा था बताओ? 5,000 का तो सबको देते थे भाई, आज तक जैसे भगवंत दास जी को 5,000 का दिया हुआ था, उससे पहले आपके जो बारमल जी थे उनको भी 5,000 का मनसबदार दिया था। लेकिन मान सिंह को 5,000 की जगह कितने हजार का दे दिया? 7,000 का। क्यों? क्योंकि ये काबुल भी जीत के आता है, बिहार भी जीत के आता है और बंगाल भी जीत के आता है। तीनों जगह जीत के आता है। कौन? मान सिंह, है ना? ये मान सिंह वही है, हल्दी घाटी के युद्ध में आया था, सेनापति बन के मान सिंह वही है। हाँ, तो इसको क्या बनाता है? मनसबदार बनाता है। कहाँ कहाँ का? काबुल, बिहार और बंगाल का। काबुल के अंदर देखो क्या होता है, काबुल के अंदर क्यों भेजा भैया? काबुल के अंदर इसलिए भेजते हैं क्योंकि काबुल के अंदर एक हकीम का सूर था। कौन था? हकीम खां। और वो विद्रोह कर रहा था, तो हकीम खां को हराने के लिए किसको भेजते हैं? काबुल। हकीम खां सुर को हराने के लिए कहां भेजते हैं? काबुल भेजते हैं। और इसको क्या कर देता है ये? वहां के 5 कबीले थे हकीम खां के। कितने कबीले थे? 5 कबीले थे। 500 कबीलों को जीत देता है। कौन? मान सिंह। 500 कबीलों को क्या कर देता है? जीत देता है। इसलिए उसके बाद में 5 कबीलों का झंडा मिक्स करके लेके आता है। कौन? मान सिंह। इसलिए जब आमेर का झंडा क्या बन गया था? आमेर का झंडा क्या बन गया? पंचशाही। आमेर के झंडे का क्या नाम है? पंचशाही। उससे पहले कैसा हुआ करता था? या तो सफेद या फिर जहड़शाही। तो आमेर के झंडे के नाम कौन कौन से हैं? पंचशाही, जहड़शाही। और जयपुर के सिक्के भी कौन से हैं? जहड़शाही। जयपुर के आसपास के क्षेत्र की भाषा भी कौन सी है? जहड़शाही। तो 5 कबीलों को जीतने के लिए, काबुल में 5 कबीलों को जीतने के कारण आमेर का झंडा कैसा हो जाता है? 5 रंग का। आज भी 5 रंग का ही है। आज भी सिटी प्लेस के ऊपर झंडा लगता है, डेली सुबह शाम को उतारा जाता है, तो वो झंडा 5 रंग का ही है आज भी। ठीक है भाई। हाँ, तो काबुल में किसको हरा के आता है? हकीम खां के 5 कबीलों को हरा के आता है। ठीक है, वापिस आता है, पचरंगा क्या हो जाता है? झंडा हो जाता है। पंचशाही बोल दो या पचरंगा बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद में बिहार में कई राजाओं को हराता है। बिहार में क्या करता है? कई राजाओं को हराता है। क्योंकि बिहार के अंदर जो जैसे आपके कौन है, बिहार के अंदर जैसे आपके इनका नाम है नासिर खां, कतलू खां, ये क्या कर रहे थे? वहां पे पुरी के अंदर जो जगन्नाथ मंदिर है ना, उस पे बार बार अटैक कर रहे थे।
उसको बचाने के लिए अकबर किसको भेजता है, मान सिंह को भेजता है, कहाँ, आपके बिहार, और बिहार में उनको हरा देता है, कतलू खां और नासिर खां को हरा कर क्या करता है, मानपुर अपने नाम पे एक शहर बसाता है जिसका नाम है मानपुर। तो ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है कि बिहार के अंदर मान सिंह कौन सा शहर बसा के आता है, मानपुर। बिहार के अंदर किसको हराता है ये, बिहार के अंदर कतलू खां, कतलू खां और नासिर खां को हराता है, और एक शहर बसाता है जिसका नाम है मानपुर, अपने नाम है ना मानपुर। अब वापस आता है तो अकबर को बताता है कि भाई मैंने ऐसे से हराया और एक शहर बसा के आया हूं जिसका नाम है मानपुर। तो अकबर बोले यार अच्छी बात करे, बोले मेरे तू असिस्टेंट हो कि आपका नाम को शहर बसाई, तो बोले दोगलापंती है, देख भेदभाव करे तू, मेरे नाम को भी बसा के, बोले रुको जरा, एक जगह और जा रहा हूं मैं एक जगह और जा रहा हूं, कहां जाता है, बंगाल, कहां जाता है, बंगाल जाता है, और बंगाल के केदार राजा को हराता है, बंगाल के केदार राजा को हराता है, राजा केदार को हराकर वहां पे अकबर नगर का क्या बसा देता है, अकबर नगर बसा देता है, कहां पे, बंगाल में। बोले आप ठीक है गे, बोले साहब ठीक है, अब ठीक है, बोलो मेरे नाम को भी क्या बसा दियो, शहर बसा दियो। तो बिहार के अंदर मानपुर, और अब के जो बंगाल है वहां पे अकबर नगर, ये शहर बसाता दोनों कौन, जिसको आजकल राजमहल के नाम से जाना जाता है बंगाल में, उसका नाम बदल के क्या कर दिया है, राजमहल। चले आगे भाई, चले, चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानसिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा राजा बंगाल से इष्ट देवी शिला माता की मूर्ति लेके आया था, शिला माता सीटी के अंदर पूछी हुई क्वेश्चन है, आमेर के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है, और ढाई प्याला शराब का चढ़ता है, प्रसादी के रूप में क्या चढ़ता है, ढाई प्याला शराब का चढ़ता है। सारे लोग चले जाएंगे जो बेवड़े हैं वो, है ना, हाँ, तो वो प्याले छोटे छोटे होते हैं, हाँ, ढाई प्याला आपको क्या दिया जाता है, शराब प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है वहां पे, और प्रसादी के रूप में ढाई प्याला शराब मिलती है। तो कौन सा राजा था तो बंगाल से लेके आया था, तो बंगाल कौन गया था, मानसिंह गया था, तो मानसिंह वहां से क्या लेके आता है, मूर्ति लेके आता है, किसकी, शीला माता की मूर्ति लेके आता है, जो कहाँ पे अभी उसका मंदिर, शीला माता का मंदिर कहाँ पे, आमेर के अंदर है, ठीक है, हाँ जी, चले आगे। हाँ, तो ये क्या थी, इष्ट देवी थी कछुआ वंश की। रागमाला, राग सुंदरोदय इंपॉर्टेंट लगा देना प्रश्न को, रागमाला, राग सुंदरोदय, राग मंजरी, नीर्तन निर्णय किसकी रचनाएं हैं, तो ये इनके मानसिंह जी के दरबारी कवि हैं जिनका नाम है पुंडरिक विठल, पुंडरिक विठल, इनकी क्या है ये रचनाएं हैं, पुंडरिक विठल की क्या है ये रचनाएं हैं, कौन कौन सी आपकी, रागमाला, राग सुंदरोदय, राग मंजरी और नीर्तन निर्णय, ये किसकी रचनाएं हैं, आपके पुंडरिक विठल जी की रचनाएं हैं। चले आगे भाई, हाँ, ये भी सारे इनके दरबारी कवि थे, हाँ, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि लगा दो इंपॉर्टेंट, मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि होती है, देखो राजा जयसिंह दो आएंगे, एक तो आपकी मिर्जा राजा जयसिंह और एक सवाई जयसिंह, दोनों में कंफ्यूज मत होना, पहले जो राजा था वो कौन था, जयसिंह, उसके बाद में कौन आते हैं, सवाई जयसिंह, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। तो पुरंदर की संधि कब होती है, पुरंदर की संधि कब होती है बताओ, देखे, मराठाओं के बीच में और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में क्या होती है, एक संधि होती है, उसको बोलते हैं पुरंदर की संधि, कब होती है बताओ। मराठों की तरफ से कौन करता है, आपके शिवाजी महाराज करते हैं, और इधर मुगलों की तरफ से मतलब औरंगजेब था उस टाइम राजा, औरंगजेब की तरफ से कौन करता है, आपका मिर्जा राजा जयसिंह करता है। तो कब होती है पुरंदर की संधि बताओ, 1665 में होती है, कब होती है, 1665 के अंदर कौन सी संधि होती है, पुरंदर की संधि होती है। आगे चलें, राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी, मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, पहले राजा सीधा लगते थे आमेर, जैसे आपके भारमल कछुआ है, मानसिंह कछुआ है, लेकिन इसके बाद में मिर्जा की उपाधि, मिर्जा की उपाधि किसने दी है बताओ, जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी बताओ, किस मुगल बादशाह ने मिर्जा की उपाधि दी थी, बताओ कमेंट करके। देखो जो जयसिंह थे ना आपके, ये तीन मुगल बादशाहों के दरबार में काम किया है इन्होंने, एक तो आपके जहांगीर,
जहांगीर के बाद में कौन बनता है? शाहजहां। शाहजहां के बाद में औरंगजेब। तो तीन जो मुगल बादशाह थे उनके दरबार में उनके अंडर क्या किया है, काम किया है। किसने? जय सिंह ने। तो आपके जो शाहजहां ना बीच वाले, शाहजहां इनको क्या देते हैं? मिर्जा राजा की क्या देते हैं? उपाधि देते हैं। तो ये पर्सन भी क्या है? ठीक ठाक पर्सन आपका, है ना। तो शाहजहां ने क्या दी है? मिर्जा की उपाधि दी है। किसको? जय सिंह को। ठीक है, चले भाई आगे। बिल्कुल सुनीता शर्मा, सी ऑप्शन हो जाएगा, शाहजहां। संदीप बिल्कुल सही है, शाहजहां हो जाएगा। आगे चलें, पढ़ने लगे आप हैं? ऐसे ही पर्सन पूछते हैं भाई, किस मुगल बादशाह ने सवाई सिंह, सवाई जय सिंह आएगा यहाँ पे, है ना, सवाई जय सिंह, सवाई सिंह नहीं, सवाई जय सिंह। किस मुगल बादशाह ने सवाई जय सिंह को हराकर आमेर का नाम इस्लामाबाद या मोमिनाबाद रख दिया था? बताओ। ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट पर्सन है। देखो, मुगल बादशाह देखो औरंगजेब के बाद में गिने चुने के आने लगे, ऐसे आने लगे जिनका कोई होश नहीं था। औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य ठीक था, लेकिन उसके बाद में ऐसे ही बेवड़े लोग आने लगे, है ना। कोई उनमें दम नहीं था मुगलों के अंदर औरंगजेब के बाद में, जैसे बहादुर शाह आ गए, आपके फरुखसियर आ गए, है ना, मुअज्जम आजम, एक सारे ऐसे थे। तो इनका कोई क्या नहीं था, इतना ज्यादा उठाव नहीं था। तो इसने 7 मुगल राजाओं के दरबार में काम किया। कितने? 7 मुगल बादशाहों के दरबार में काम किया है। किसने? सवाई जय सिंह ने। किसने? सवाई जय सिंह ने। तो इस्लामाबाद या मोमिनाबाद, देखो दो बेटे थे औरंगजेब की, सॉरी, मुअज्जम और आजम। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है कि अगला बादशाह कौन बनेगा, अगला बादशाह कौन बनेगा। तो अपने जय सिंह थे ना, जय सिंह, जय सिंह आजम की तरफ से चला जाता है लड़ने के लिए। किसकी तरफ से चलने जाता है? आजम की तरफ से लड़ने चला जाता है। लेकिन मुअज्जम की सेना जो क्या थी, बड़ी थी, इसलिए आजम को क्या कर देता है? हरा देता है। आजम को हरा देता था। अब आजम हार गया, इसका मतलब जय सिंह भी हार गया, और जय सिंह हार गया इसका मतलब आमेर जाएगा। तो आमेर पे कब्जा कर लेता है कौन? मुअज्जम। कौन कर लेता है? मुअज्जम। और मुअज्जम का दूसरा नाम बता सकता है कोई? मुअज्जम का दूसरा नाम बता सकता है कोई? बहादुर शाह फर्स्ट। इसी का क्या नाम था? बहादुर शाह फर्स्ट। बचपन का नाम मुअज्जम था, बाद में बहादुर शाह क्या पड़ जाता है? फर्स्ट पड़ जाता है। जैसे खुरम, शाहजहां का पूरा नाम क्या था? खुरम। वैसे ही मुअज्जम किसका नाम था? बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट किसको हरा देता है? आजम को हरा देता है। आजम के साथ कौन आया था? सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह आते ही उसको हरा देता है। तो आमेर उसकी क्या जाता है? छीन जाता है। आमेर को छीन कर उसका नाम क्या कर देता है? मोमिनाबाद। पूछा हुआ पर्सन है। आमेर का नाम क्या हो जाता है? मोमिनाबाद कर देता है। कौन कर देता है? मुअज्जम। मुअज्जम का दूसरा नाम बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम। समझ में आ रहा है सबको? ओ गुरुजी चलो आगे बचीड़ पाड़ दो। किस राजा को मोहम्मद शाह रंगीला ने राज राजेश्वर की उपाधि दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला बहुत ही रंगीला आदमी था भाई। और राज राजेश्वर की उपाधि किसने दी थी? किसको दी थी? तो बताओ देखे, राज राजेश्वर की उपाधि किसको दी थी? सुनीता शर्मा बोल रहे हैं कि सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछिए बेटा। देखो, देखो क्या होता है भरतपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर दो राजा होते हैं, मोहक्कम और एक बदन सिंह। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है ना, डीग जिले को लेकर। डीग जिला पड़ गया, डीग जिला बना था अभी। तो डीग को लेकर, डीग के किले को लेकर क्या होती है? लड़ाई होती है। तो बदन सिंह के साथ कौन जाता है? आपका आपका जय सिंह, सवाई जय सिंह क्या जाता है? बदन सिंह की तरफ से जाता है, और बदन सिंह को वहां डीग का क्या बना देता है? राजा बना देता है। डीग का क्या बना देता है? राजा। जय सिंह खुद राजा है। जय सिंह क्या है? खुद राजा है, और दूसरों को क्या बना के आ रहा है? राजा बना के आ रहा है। तो राज राजेश्वर, राजाओं को भी राजा बनाने वाला ईश्वर, इसकी उपाधि कौन देता है इसको? मोहम्मद शाह रंगीला देता है। क्यों देता है? क्योंकि बदन सिंह को किसका राजा बना देता है? डीग का राजा बना देता है। तो सवाई जय सिंह को क्या उपाधि मिल गई? राज राजेश्वर की उपाधि मिल गई। सर मेरी एज, अच्छा 5 महीने। देखो बेटा इसमें सीटी आगे आ गई ना, तो आपकी 1 जनवरी से काउंट होगी।
सीईटी की जो एज है वो 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी। अगर 1 जनवरी 2026 को आप 18 साल के हो तो आप सीईटी दे सकते हो। ठीक है। हाँ बिल्कुल सुमित गुर्जर, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। बी नहीं, ए होगा बेटा, ए होगा। अजीत सिंह तो कहाँ के थे? अरे अजीत सिंह तो मारवाड़ के थे। और मिर्जा राजा जयसिंह तो पहले चले गए थे। अमर सिंह कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। हाँ चले आगे। अरे समझ में आ गया, ए ऑप्शन हो जाएगा सुमित। कोई बात नहीं, गलती से ही सीखता है आदमी। हाँ चले। वह कौन सा अंतिम हिंदू राजा है जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम राजा कौन था? अरे भाई बहुत शानदार स्टोरी है इसकी। अश्वमेध यज्ञ कौन करवाता है? अंतिम राजा कौन होता है बताओ? बताओ अंतिम राजा कौन था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? विकास गुजर बोलते हैं स्वाई जय सिंह। बिल्कुल स्वाई जय सिंह ही क्या करते हैं? अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। क्या करवाते हैं? अश्वमेध यज्ञ, सॉरी अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। अंतिम हिंदू राजा थे। अब बताओ इस अश्वमेध यज्ञ का जो पंडित था वो कौन था? पंडित था आपका पुंडरीक रत्नाकर। कौन थे? पंडित रत्नाकर। आज आप जयपुर जाते हो, और जयपुर जाते हो तो आपको फ्री में घुमाने वाली एक जगह है, एक तो सिटी प्लेस, और एक आप जाते हो जल महल। जाते हो ना जल महल? जल महल जाते हो कि नहीं? जल महल के सामने फोटो जरूर खिंचवा के आते हो आप। तो जल महल है ना, जल महल वो इस पुंडरीक महाराज के लिए बनवाया हुआ था। इनके ठहरने की व्यवस्था थी। जयपुर के अंदर गर्मी पड़ती है खूब भाई, और गर्मी पड़ती है तो एक ठंडी जगह है, रोका जाए पंडित जी को। तो पंडित जी को जल महल बनवाया गया। और जल महल कहाँ बना हुआ है? वहां पे जो झील है ना, उस झील का नाम है मानसागर झील। कौन सी झील है? मानसागर झील के अंदर आपका क्या बना हुआ है? जल महल बना हुआ है। और इस जल महल के अंदर इस पुंडरीक रत्नाकर जी को क्या वहां रोका गया था, यानी शरण दिया गया था। एस के जाट गुड इवनिंग बेटा। चले आगे। हाँ अब देखो, जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था ना, तब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था तो वहां पे एक गणेश जी का मंदिर है। वहां पे उसका क्या होता है? निर्माण होता है। गणेश मंदिर का क्या करवाते हैं? निर्माण करवाते हैं। भाई गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाएगा। और वो गणेश जी है वो किस पे बना? वो नारगढ़ के पास बना, तो उसको बोलते हैं गढ़ गणेश मंदिर। कौन सा मंदिर बोलते हैं? गढ़ गणेश। कभी जाना जयपुर? गढ़ गणेश बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, बहुत सारी सीढ़ियां हैं। ऐसा बताया जाता है कि 7 बुधवार अगर आप चले जाते हो वहां पे कंटिन्यू, तो आपकी मना इच्छा क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। जो इच्छा मानकर आप जाते हो ना, अगर उसकी सीढ़ियां बहुत ऊंची है, बहुत ऊंचाई पे है। हाँ ठीक है। तो कभी आपको मौका मिले तो आप गढ़ गणेश जरूर जाके आना। बहुत ऊंचा पहाड़ियों पे बना हुआ है, बहुत भीड़ लगती है भाई। और बिल्कुल गेटोर की छतरिया ना, गेटोर की छतरिया उसके पास से रास्ता जाता है, पास से ऊपर सीढ़ियां जाती है, बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है। तो वो गढ़ गणेश जी का जो मंदिर है वो जय सिंह जी ने बनवाया है अश्वमेध यज्ञ करवाने से पहले। अब वो अश्वमेध यज्ञ का नियम क्या होता था कि घोड़ा छोड़ा जाता था। क्या छोड़ा जाता था? घोड़ा। और घोड़ा ऐसे बताते थे जिसने घोड़ा पकड़ लिया वो युद्ध करेगा किसके साथ? राजा के साथ। तो जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले थे वो कौन थे? दीप सिंह। कौन थे आपके? दीप सिंह जी कुंभाणी। दीप सिंह जी कौन थे? कुंभाणी। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसने पकड़ा? दीप सिंह कुंभाणी ने। यह प्रश्न भी आप याद रख लेना कि भाई जो राजा स्वाई जय सिंह ने जो युद्ध जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अच्छा सुमित कह रहे हैं जाना पड़ेगा। अच्छा क्या इच्छा है भाई तेरी? क्या इच्छा पूर्ति के लिए जाओगे आप? बताओ देखे, आपकी इच्छाएं क्या है? क्या प्राप्त करना चाहते हो आप जीवन में? क्या मांगना चाहते हो गणेश जी से? हम्म। तो दीप सिंह कुमारी क्या पकड़ते हैं? ये घोड़ा पकड़ते हैं, घोड़े को पकड़ते हैं। चले आगे भाई। किस राजा ने जयपुर की स्थापना की थी? पहले आमेर कहा जाता था, उसके बाद में जयपुर नाम किसके नाम पे पड़ता है? स्वाई जय सिंह के नाम पे पड़ता है। 18 नवंबर 1727। 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर की स्थापना कौन कर देते हैं?
सवाई जयसिंह जी कर देते हैं। चलें आगे। तो जयपुर की स्थापना किसने की? सवाई जयसिंह जी ने की। देखो जयपुर के इतिहास में सवाई जयसिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं। जयपुर का अगर आज आधुनिक रूप आप देख रहे हो ना, आधुनिक विकास अगर आप देख रहे हो, तो सर्वाधिक योगदान जयपुर को दिया है वो सवाई जयसिंह जी ने दिया है। कैसे दिया है थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। सवाई राजा जयसिंह के बारे में असत्य कथन चुनिए। इन्होंने 5 जंतर मंतर बनवाए थे। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है। कहां कहां बनवाए? दिल्ली में बनवाया, जयपुर में बनवाया, उज्जैन में बनवाया, मथुरा में बनवाया और बनारस में बनाया। सही है क्या बताओ? सही है क्या? ठीक है। हाँ तो कभी आप जयपुर जाओ तो जंतर मंतर भी देख के आना। जयपुर वाला जंतर मंतर सबसे बड़ा जंतर मंतर है। जयपुर वाला जंतर मंतर सबसे बड़ा जंतर मंतर है, इसलिए 2010 में यूनेस्को ने अपनी विरासत में घोषित कर दिया इसको। जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को धरोहर सूची के अंदर शामिल कर लिया गया है। विशाल बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा। सॉरी ए लिख रखा है क्या? हाँ। अगला क्वेश्चन देखें। इन्होंने जयपुर में सूरत खाना, सूरत खाना क्या है? एक चित्रकला विभाग बनाया इसने, है ना? हाँ। आर्ट क्या बनाई है? डिपार्टमेंट बनाया, सूरत खाना के नाम से जाना था। ये बात भी सही है। गोविंद देव जी मंदिर, ये भी आप देख के आना भाई। गोविंद देव जी का मंदिर भी आप देख के आना, बहुत ही शानदार मंदिर है ना? हाँ। गोविंद देव जी की आपके 3 शिफ्ट में खुलता है मंदिर, 3 शिफ्टों में खुलता है मंदिर। तीनों शिफ्ट में आप जाके एकदम सुबह सुबह की आरती सुन के आना। वहां पे अंग्रेज भी खूब आते हैं। बहुत ही शानदार मंदिर है ना? राधा कृष्ण जी का मंदिर है, बहुत ही शानदार मंदिर है। गोविंद देव जी का मंदिर, आपको मौका मिले तो आप जरूर घूम के आना जयपुर के अंदर। तो ये सारे कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। सारे कथन क्या है? यहाँ पे कोई कथन असत्य नहीं है, सारे कथन सत्य हैं। इन्होंने 5 जगह जंतर मंतर बनवाया है। जंतर मंतर जयपुर का है, उसको 2010 में यूनेस्को विरासत में ले लिया है। और जयपुर में सूरत खाना बनवाया है। गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया है। चलें आगे। चलें। राजा माधो सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है, या इसके बारे में विचार करना है। देखो माधो सिंह जी के बारे में विचार करना है, बताओ। विचार तो आप खूब करते हो, है ना? विचार तो गुरुजी कतो करा लो मार चाहिए। इन्होंने मराठों के साथ काकोड़ का युद्ध किया, बिल्कुल सही बात है। काकोड़ जगह पड़ती है, वहां पे युद्ध करते हैं मराठों के साथ। 1761 में बंटवाड़ा का युद्ध होता है जयपुर और कोटा के बीच में। किनके बीच में होता है? जयपुर और कोटा के बीच में। कौन सा युद्ध होता है? बंटवाड़ा का युद्ध होता है। और सॉरी, बंटवाड़ा का युद्ध होता है, वो होता है रणथंबोर किले को लेके। रणथंबोर किले को लेकर क्या होता है? बंटवाड़ा का युद्ध होता है। और कब होता है ये? 1761 में। कौन लड़ते हैं? माधो सिंह जी लड़ते हैं। ये बात भी सही है। माधो सिंह और शत्रुसाल दोनों लड़ते हैं, और जो शत्रुसाल जी हैं वो क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। और उसके सेनापति झालावाड़ वाले झाला मान सिंह थे। कौन थे? जालिम सिंह झाला थे, सॉरी झालामान सिंह नहीं, जालिम सिंह झाला थे। कौन? सेनापति किसके? शत्रुसाल के। जो किसकी तरफ से आया था? कोटा की तरफ से आया था। चले आगे। इन्होंने 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना की। माधो सिंह ने सवाई माधोपुर की स्थापना की। कब? 1763 में। 1727 में किसकी स्थापना होती है? जयपुर की। कौन करते हैं? सवाई जयसिंह। और सवाई माधोपुर की स्थापना कौन करते हैं 1763 में? माधो सिंह करते हैं, जो कहां से बिलोंग करते थे? आपके कछुआ वंश, जयपुर वालों से बिलोंग करते थे। ठीक है क्या भाई? हाँ गुरुजी ठीक है। इन्होंने, इनके समय में मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर है, ये भी आप देख के आना। शीतला माता मंदिर इंपोर्टेंट लगा लो। शीतला माता मंदिर जो चाकसू में है। चाकसू कहां पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। शीतला माता मंदिर, शीतला माता को चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला पड़ता है यहाँ पे। शीतला माता का मेला कब पड़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को।
ठीक है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहाँ पे मेला बढ़ता है और इसको गद्दों का मेला भी बोलते हैं, बैलगाड़ियों से लोग आते हैं इसलिए बैलगाड़ियों का मेला भी बोलते हैं, गद्दों का मेला बोलते हैं, बैलगाड़ियों का मेला बोलते हैं। और यहाँ पे शीतला माता की खंडित मूर्ति की क्या होती है, पूजा होती है। तो शीतला माता जो मंदिर है यहाँ पे गद्दों का मेला बोल दो, बैलगाड़ियों से लोग आते थे पहले इसलिए बैलगाड़ियों का मेला बोल दो। और तीसरा यहाँ पे खंडित मूर्ति क्या होती है, पूजा होती है। खंडित मूर्ति की क्या होती है, पूजा होती है। ठीक है। तो किसकी है, किससे बिलोंग करता है, शीतला माता मंदिर। किसने करवाया, माधो सिंह ने। कहां करवाया, चाकसू में। मोती डूंगरी महल का निर्माण किसने करवाया, माधो सिंह जी ने। सवाई माधोपुर की स्थापना किसने की, माधो सिंह जी ने। बंटवाड़ा का युद्ध किसने किसके बीच में हुआ, जयपुर और कोटा में। कोटा की तरफ से कौन आए थे, शत्रुसाल। जीता कौन था, शत्रुसाल। किसके लिए हुआ था युद्ध, रणथंभौर किले के लिए। ठीक से के बात है, ओ गुरु जी ठीक है, चलो आगे। तो सारे कथन क्या हो जाएंगे इसमें, सत्य हो जाएंगे। जयपुर के राजा प्रताप सिंह कोमा जोधपुर के राजा विजय सिंह मराठाओं के विरुद्ध एक युद्ध करते हैं जिनका नाम है तुंगा का युद्ध। लगा दो इंपोर्टेंट। कौन सा युद्ध, तुंगा का युद्ध। कब होता है तुंगा का युद्ध, बताओ। तुंगा का युद्ध कब होता है। जयपुर के राजा प्रताप सिंह और जोधपुर के राजा ये दोनों मिलकर करते हैं, प्रताप सिंह और विजय सिंह दोनों मिलकर क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। किसके खिलाफ करते हैं, मराठाओं के खिलाफ। भाई मराठाओं के खिलाफ युद्ध क्यों करेंगे, क्योंकि ये मराठाओं का कोई मकसद और नहीं था। मराठाओं का युद्ध इतना मकसद इतना ही था कि यहाँ पे राजस्थान में आते थे, लूटपाट करते थे, वापस चले जाते थे। मराठाओं को साम्राज्य विस्तार से कोई इतना मतलब था नहीं। ठीक है। हाँ, राहुल चौधरी, हेलो एवरीवन। मारो ही कर ले यार, हेलो मारो ही कर ले। तो ये युद्ध होता है बेटा 1787 में। महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया आते हैं किन की तरफ से, मराठाओं की तरफ से। महान जी सिंधिया आते हैं मराठाओं की तरफ से और इनको हरा देते हैं। कौन, जयपुर के राजा प्रताप सिंह और विजय सिंह मिलकर दोनों। सो 1787 में किसका युद्ध होता है, तुंगा का युद्ध होता है। राहुल चौधरी हेलो। हाँ। अशोक गुजर 1786 नहीं है बेटा, 1787 है। राहुल चौधरी बोला क्या गुरु थारे सामना भाई, अरे सामना मजा मसा मजाम। चले आगे। हवा महल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। हवा महल देखा हुआ है सबका, है ना। रोड पर जाके फोटो खिंचवा के घनी होते हवा महल। जयपुर जो हवा महल कौन देख रहा है तो हो कौन सके। तो हवा महल के संबंध में कौन सा कथन, आधे से ज्यादा लोग तो पहले फोरम इसी चक्कर में भरते थे कि जयपुर में हवा महल देख के आएंगे, है ना। यही यही करते थे। तो इनका निर्माण जो सवाई प्रताप सिंह हमने पढ़ा था अभी, वो उन्होंने करवाया था, ये बात भी सही है। हवा महल के वास्तुकार लालचंद हुस्ता जी हैं। इंपोर्टेंट ठोक देना इसको। हवा महल के वास्तुकार पूछे हुए हैं भाई। देखो जयपुर के, तो जयपुर जो शहर बसाया था सवाई जय सिंह ने, जयपुर के जो वास्तुकार थे वो कौन थे, विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर के वास्तुकार कौन है, विद्याधर भट्टाचार्य। और उन्हीं के नाम पे जयपुर में एक जगह है विद्याधर नगर। पहले रोडवेज के ऊपर, आजकल तो वो डिपो उठा दिया, वहां पे रोडवेज सुधारने का काम चालू कर दिया, यानी कार्गो चालू कर दी। तो पहले एक बस चलती थी विद्याधर नगर डिपो, वो विद्याधर नगर किन के नाम पे है, जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के नाम पे ही है। ठीक है। लेकिन हवा महल के वास्तुकार कौन है, लालचंद जी हुस्ता है। हवा महल के वास्तुकार कौन है, लालचंद जी हुस्ता है। ठीक है। हवा महल 5 मंजिल का भवन है, बिल्कुल सही बात है। 5 महल का भवन है, ये बात भी सही है। 5 मंजिल है, जैसे शरद है, रतन है, चंद्र है, सॉरी शरद रतन विचित्र प्रकाश और हवा, 5 क्या है इसमें मंजिल है। ठीक है। और हवा महल में कितने झरोके हैं, लगभग 1000 झरोके हैं। झरोका मतलब छोटी छोटी खिड़कियां, देख के आना कभी आप। और ये ऐसा बताया जाता है कि हवा महल एक्चुअल में बनाया इसीलिए गया था क्योंकि रानियां जयपुर की गणगौर की और तीज की सवारी प्रसिद्ध है। तो रानियां उस महल में खड़ी होकर सड़क पे जो सवारी निकलती थी, आज भी निकलती है, ठीक है, उन सवारियों को देखती थी। और पहले क्या होता था, राजाओं के अंदर रानियों का बाहर आना अलाउ नहीं था, तो वो आराम से उस महल में खड़ी खड़ी वो सवारी देख सकती थी। इतने क्या है वहां पे खिड़कियां, कितनी, लगभग 1000 खिड़कियां हैं। अपने राजस्थान में
खेतड़ी क्या महल है, वो भी दूसरा क्या है, हवा महल बोला जाता है। राजस्थान का दूसरा हवा महल किसको बोला जाता है, खेतड़ी महल को बोला जाता है, जो झुंझुनू के अंदर है। ठीक है। हाँ, तो झुंझुनू वाले खेतड़ी महल को क्या बोला जाता है, राजस्थान का दूसरा हवा महल। उसके अंदर भी लगभग 1000 क्या है जो रोके हैं। हवा महल का जो आकार है वो कैसा है, कृष्ण जी के मुकुट का है। कृष्ण जी जो मुकुट पहनते थे ना, उनके मुकुट के समान क्या है इसकी आकृति है, हवा महल की आकृति कैसी है, कृष्ण जी के मुकुट के आकार की है। ठीक है बात है। हाँ, चले आगे भाई, तो सारे कथन क्या हो जाएंगे इसमें, सत्य हो जाएंगे। जयपुर के किस राजा ने 1818 में संधि, राज्य नहीं है राजा है, जयपुर के किस राजा ने 1818 में अंग्रेजों से संधि की थी, बताओ। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजा कौन था 1818 में। अशोक गुजर बोलता है भोपालगढ़ खेतड़ी, बिल्कुल सही बात है, भोपालगढ़ खेतड़ी दुर्ग को क्या बोला जाता है, राजस्थान का दूसरा। लेकिन भोपालगढ़ नाम नहीं मिलता वहां पे, सीधा डायरेक्ट खेतड़ी महल ही आता है। ठीक है। 1818 में अंग्रेजों से संधि करने वाला राजा कौन था, जगत सिंह फर्स्ट, सॉरी जगत सिंह सेकंड। कौन था, जगत सिंह सेकंड। इनकी एक प्रेमिका थी, इनकी क्या थी, प्रेमिका थी, और उसका नाम था रस कपूर। क्या नाम था, रस कपूर। राजस्थान की रजिया सुल्तान बोलते हैं इसको, सॉरी राजस्थान की नूरजहां बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, राजस्थान की नूरजहां बोलते हैं। रस कपूर को क्या बोलते हैं, राजस्थान की नूरजहां। किसकी प्रेमिका थी, जगत सिंह सेकंड की प्रेमिका थी। चले आगे भाई। राम सिंह द्वितीय के बारे में विचार कीजिए। इनके संरक्षण जॉन लुडलो थे, बिल्कुल सही बात है, जॉन लुडो अंग्रेज थे, और राजस्थान में जॉन जो लुडलो है उनका बहुत बड़ा योगदान था भाई। जॉन लुडलो है ना, वो सती प्रथा कानून लेके आते हैं, समाधि प्रथा कानून लेके आते हैं, कन्यावध पर लोग लगाते हैं, मानव व्यापार पे लोग रोक लगाते हैं। जॉन लुडलो बहुत ही बड़े समाज सेवी आदमी थे, है ना। जैसे आपके समाधि लेते थे लोग, उस पर रोक लगा दी भाई, समाधि नहीं लगा उसके बाद में कोई भी, है ना। हाँ, और सती प्रथा पे रोक लगा दी थी, जो आदमियों का व्यापार होता था उस पर भी रोक लगा दी थी। तो ऐसा कौन करते थे, जॉन लुडलो। 1857 में, 1857 की क्रांति के समय में जयपुर का राजा था राम सिंह सेकंड, और ये राम सिंह सेकंड क्या करता है, अंग्रेजों की सहायता करता है, और अंग्रेजों की सहायता करने के कारण इसको सितारे हिंद की उपाधि देते हैं अंग्रेज, और कोटपुतली परगना देते हैं। कोटपुतली बरोड जो जिला बन गया ना आजकल, पहले वो जयपुर का क्या होता था, जागीर हुआ करती थी, और वो पूरा परगना अंग्रेजों ने किसको दे दिया था, राम सिंह सेकंड को। तो किसकी उपाधि दी थी, सितारे हिंद। किसकी उपाधि दी थी, सितारे हिंद। किसको, राम सिंह सेकंड को। इन्होंने जयपुर का पहला कन्या विद्या बनाया था, चौड़ा रास्ता जयपुर के अंदर बना हुआ है, कभी आपको देखने को मिलेगा। जयपुर का पहला बालिका स्कूल बनने वाले आदमी कौन थे, राम सिंह सेकंड। कौन थे, राम सिंह सेकंड थे। एडवर्ड पंचम भारत आया था, और भारत आया था तो राजस्थान भी आया था, और राजस्थान में आने के कारण जयपुर का रंग कैसा रंगाया गया था, गुलाबी रंग। उसके बाद में जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो एडवर्ड पंचम आने के बाद में जयपुर का रंग कैसा रंगवाया गया था, गुलाबी। किसने रंगवाया था, राम सिंह सेकंड ने। ठीक सके भाई, ठीक है। हाँ, और जो आज आप अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जाते हो ना, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, उसकी नींव भी किसने रखवाई थी, राम सिंह सेकंड ने रखवाई थी। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की नींव किसने रखवाई थी, राम सिंह सेकंड ने ही रखवाई थी। अगला क्वेश्चन देखें, सारे कथन इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। राजस्थान के किस राजा को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है, बताओ देखिए। बब्बर शेर के नाम से किसको जाना जाता है, राजस्थान के जयपुर के किस राजा को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। बताओ, ये है आपके माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड को बब्बर शेर के नाम से जाना था कि भाई ये आदमी किसी से नहीं डरता, और एक्चुअल में नहीं डरता था, अंग्रेजों की तो स्थिति करके रखता था ये आदमी। तो माधो सिंह सेकंड को क्या बोला जाता है, बब्बर शेर। किसने दी थी, अंग्रेजों ने दी थी इसको उपाधि। अगला देखते हैं, जयपुर के किस राजा ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, देखो बीकानेर का राजा था गंगा सिंह,
और अगर जयपुर का पूछे तो कौन है? माधो सिंह सेकंड। 5 लाख रुपए दिए थे मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय बीएचयू की स्थापना कर रहे थे, तो सर्वाधिक तो दिया था गंगा सिंह जी ने, और 5 लाख का किसने दिया था? माधो सिंह सेकंड ने दिया था। बिल्कुल बिल्कुल विकास, माधो सिंह सेकंड क्या करते हैं? 5 लाख का क्या देते हैं? दान देते हैं। किसको? मदन मोहन मालवीय जी को। अगला क्वेश्चन देखें। देखें भाई, जयपुर के किस राजा ने अपनी 9 दासियों के लिए नाहरगढ़ में अपने एक जैसे 9 महल बनवाए? अरे भाई, कभी नाहरगढ़ घूमने को आपको मौका मिले तो ऐसे 9 महल बने हुए हैं, एक जैसे, सेम टू सेम फोटोकॉपी। और किसके लिए बनाए थे उसने? अपनी दासियों के लिए बनाए थे। दासियों से प्रेम करता था बंदा, और प्रेम प्रेम के चक्कर में कुछ भी कर सकता आदमी, कर सकता है कि नहीं? हाँ, वो तो महल की बात थी, और राजाओं का तो उस टाइम प्यार जताने का तरीका यही होता था। भाई महल बनवा दिए। कितनी नारियां थी? 9 रानियां। और कितने महल बनवाए? 9 महल। रानियां नहीं थी, वो दासियां थी। 9 दासियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए हैं। कहां पे? नाहरगढ़ किले में। और राजा कौन था बताओ? वो राजा कौन था? वो राजा आपके माधो सिंह जी थे। भाई, जो आदमी 5 लाख रुपए दान दे सकता है उस टाइम, अपनी दासियों के, अपने प्रेमिकाओं के लिए 9 महल नहीं बनवा सकता, कौन सी बड़ी बात है ना? हाँ, तो 9 दासियों के लिए 9 महल एक जैसे बनवाए थे राजा माधो सिंह सेकंड ने। 1904 के अंदर क्या होता है? जयपुर के किस राजा ने 1904 में डाक व्यवस्था शुरू की थी? सर्वप्रथम राजस्थान के, रियासतकालीन राजस्थान में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था चालू करने वाले आदमी माधो सिंह सेकंड ही थे। कब की थी? 1904 में। डाक व्यवस्था राजस्थान में किसने की थी? जयपुर में, सॉरी, जयपुर में रियासतकालीन राजस्थान में कौन थी? किसने की थी? माधो सिंह सेकंड ने की थी। चलें आगे। आजादी के समय जयपुर का राजा, जो राजस्थान के प्रथम और अंतिम राज्य प्रमुख थे, राज्य प्रमुख बोल दो या राज प्रमुख बोल दो, राजस्थान का एकीकरण मैं पढ़ाऊंगा ना, उस टाइम बताऊंगा कि भाई राज प्रमुख बना था, वो कौन बना था? जयपुर का राजा मान सिंह सेकंड। कौन बनते हैं? मान सिंह सेकंड बनते हैं। कौन बनते हैं? मान सिंह सेकंड बनते हैं। ठीक है, मान सिंह सेकंड क्या होते हैं? प्रथम और अंतिम क्या बनते हैं? राज्य प्रमुख बनते हैं, राज प्रमुख बनते हैं। और यही जो मान सिंह सेकंड है, इनकी रानी थी गायत्री देवी। इनकी रानी का क्या नाम था? गायत्री देवी। और गायत्री देवी है वो राजस्थान की पहली लोकसभा अध्यक्ष है। जो गायत्री देवी है वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है। महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है पहली? गायत्री देवी। हाँ, दिया कुमारी जी की मम्मी है ये। ठीक है साहब। हाँ, तो ये आज के आपके क्या थे? क्वेश्चन थे। कैसी लगी आपको क्लास? अरे कैसी लगी? ये आपका कछुआ वंश का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सारे लोग कमेंट करके थम्स अप करके बताओगे कैसी लगी क्लास आपको। टॉपिक तैयार हुआ कि नहीं हुआ आपका, बताओ। बिल्कुल विकास गुजर, गायत्री देवी थी। सारे लोग कमेंट करके बताओगे कैसी लगी आपको क्लास। मजो आयो को नहीं हो रहा है? मजो आयो को नहीं हो? विकास गुजर कह रहा है जहर। अरे जहर तो जहर खा मत जाए, बस इन लगाए लगाए इन, खाना नहीं है जहर। जहर तो लगी आपको क्लास। बेटा देखो, क्वेश्चन से देखो दो चीजें होती हैं, एक तो आपका टॉपिक तैयार हो रहा है, दूसरी बात आपका ये कंफ्यूजन हो रहा है कि पर्सन कैसे पूछे जाते हैं, पर्सन कैसे बनते हैं। दो चीजें आपकी क्या होती हैं? अच्छी बनती हैं, तो ये प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी हो जाती है। सुमित गुजर बोल रहा है ठीक है, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे, ठीक है भाई। सुमित गुजर कह रहे हैं आयो। ओ भाई आवा ही मजो, तो क्यों नहीं और ना हो तो कोई कबाब को गुलाम थोड़ी, मजो आवत आवा है, नहीं को नहीं भी आवा है, कोई बड़ी बात को नहीं। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।